हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज फिर हम अपना एक एमसीक्यू के थ्रू एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जीपेट 2012 में पूछा गया है। जीपेट 2012 के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। और ये एमसीक्यू प्यारे बच्चों आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। पता है क्यों? आपने सुना होगा कि हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स में बच्चों एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आपको पता है कि सनस्क्रीन प्रोडक्ट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का क्या रोल है? तो उसको क्लैरिफाई करेंगे बाय दिस एमसीक्यू। ठीक है, इस एमसीक्यू से हम अपना टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रोल को क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना, यूज होता है सनस्क्रीन प्रोडक्ट में। कैसे? एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव। टॉपिकल प्रोटेक्टिव बच्चों, टॉपिकल प्रोटेक्टिव का मतलब है, टॉपिकल मतलब जो स्किन पे अप्लाई होती हैं। तो ये स्किन पे अप्लाई करके प्रोटेक्ट करता है हमको, किससे? यूवी लाइट से। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉपिकल प्रोटेक्टिव। तो जो टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है? वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है? तो वन बाय वन ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है कि ये कह रहा है, पहला ऑप्शन कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना, उसके पास हाई बल्क डेंसिटी होती है। बच्चों हाई बल्क डेंसिटी का प्रोटेक्शन करने में जो टॉपिकल हम अप्लाई कर रहे हैं और ये यूवी लाइट से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें कोई रोल नहीं होता। इसका रोल होता है बल्क डेंसिटी का फॉर्मुलेशन में। ठीक है, जब हम फार्मास्यूटिक्स में फॉर्मुलेशन डोजेज फॉर्म पढ़ते हैं तो उनमें रोल रहता है, प्रोटेक्शन में कोई रोल नहीं रहता। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा बच्चों कह रहा है इट हैज ए हाई यूवी एब्जॉर्बिविटी, यानी ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बच्चों यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करवा देगा तो यूवी लाइट तो हार्म करेंगी। ठीक है, तो ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। बच्चों हमको यही लगेगा आंसर, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि भाई बी राइट आंसर होना चाहिए कि इट हैज हाई यूवी एब्जॉर्बिविटी। लेकिन ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता बच्चों, ये यूवी लाइट को स्कैटर और रिफ्लेक्ट करता है। तो बी रॉन्ग आंसर होगा। यूवी लाइट को कभी भी ये एब्जॉर्ब नहीं करता। ये क्या करता है बच्चों? यूवी लाइट को स्कैटर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और इसी क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, स्कैटर और रिफ्लेक्ट में भी फर्क होता है। रिफ्लेक्ट में जो लाइट गिर रही है वो एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू वापस जाएगी, जिस एंगल से गिरी उसी एंगल से वापस जाएगी। मतलब अगर रिफ्लेक्ट कहें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे गिरी उससे उसी एंगल पे वापस जाएगी, इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों कि भाई जो स्मूथ सरफेस होता है ना, स्मूथ सरफेस, वहां पे रिफ्लेक्शन होती है। जो रफ सरफेस होगा ना वहां पे स्कैटरिंग होगी। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना अलग अलग एंगल में। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस एंगल से गिरी उसी स्पेसिफिक एंगल से वापस लाइट जाएगी। ठीक है, तो जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए बताया। तो दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये स्कैटर करता है और रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, यूवी लाइट को। थर्ड ऑप्शन है बच्चों इट हैज लो वाटर सोल्युबिलिटी। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लो वाटर सोल्युबिलिटी होती है। बिल्कुल होती है। अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो सनस्क्रीन लगाएंगे, सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, उसको उसकी जो वाटर सोल्युबिलिटी यानी पानी के अंदर जो उसकी सोल्युबिलिटी है वो लो रहेगी। वो इसलिए इसका फायदा है ताकि वो हमारा जो सनस्क्रीन स्किन पे लगाया है वो लंबे टाइम तक लगा रहे। यानी सनस्क्रीन को टिकाऊ बनाने के लिए, सनस्क्रीन को स्किन के ऊपर टिकाऊ बनाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लो वाटर सोल्युबिलिटी हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टिव बनाने के लिए नहीं है। हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया है? प्रोटेक्टिव इफेक्ट। प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए हमको इसमें से प्रॉपर्टी देखनी है। अब एक बात बताओ, क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड लो वाटर सोल्यूबल है, तो लो वाटर सोल्युबिलिटी का क्या फायदा है? अब आपको पसीना वगैरह आता है, ठीक है, अगर वो हाईली वाटर सोल्यूबल होता तो वो पसीने में भी डिसॉल्व हो जाता टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और फिर वो वाइप आउट जल्दी हो जाता। क्योंकि ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड लो वाटर सोल्यूबल है
तो जो भी हम एक टाइम पे स्विमिंग कर रहे हैं या फिर हमारे को पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड सोल्युबिलिटी शो नहीं करेगा और जल्दी वाइप आउट नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं सिंपली बोलूं तो ये टिकाऊ बनाने के लिए, ताकि टिका रहे, जो सनस्क्रीन है हमारी स्किन पे टिका रहे। अब आ जाता है लास्ट डी, इट हैज ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो प्रॉपर्टी है बच्चों जिसकी वजह से ये यूवी लाइट को स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, आपने डायमंड सुना होगा, डायमंड क्यों शाइन करता है, क्योंकि उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो लाइट उसके ऊपर पड़ती है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको चमक दिखती है। तो इसी वजह से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई रहता है, इसी वजह से ये यूवी लाइट को स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक तरीके का कह सकते हैं हम, मैं अगर आपको यहां बताऊं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक तरीके से टाइनी मिरर की तरह काम करता है। टाइनी मिरर, इससे याद रख लोगे आप, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वर्क लाइक ए टाइनी मिरर, यानी शीशा, अगर आप शीशे को देखो, शीशे के ऊपर लाइट डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट करवाएगा, स्कैटर करवाएगा, है ना। आप शीशे को ऊपर, अब कई बार हम करते हैं ना शीशे को सूरज की लाइट से, तो वो रिफ्लेक्ट करवाती है ना। और कई कई जगह अगर रफ सरफेस हो तो स्कैटर करवाती है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड ना यही काम करता है, टाइनी मिरर, ठीक है, छोटा सा शीशा, याद रखना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिरर। अब मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करवाएगा, स्कैटर करवाएगा, और ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग के लिए रोल रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा दिस वन, डी, इट हैज ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे जस्ट राइट आंसर बता के क्वेश्चन कंप्लीट करने का नहीं है प्यारे बच्चों, मेरा एक एक ऑप्शन से क्या क्या चीजें आपके समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बने, अच्छा बने, ताकि आप और ऑप्शंस को भी इवेल्युएट कर पाओ। जिस तरह मैंने लो वाटर सोल्युबिलिटी का बताया कि वो टिकाऊ बनाता है ना। हाई यूवी ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल ही हमारे कंसेप्ट से अपोजिट चल पड़ा। हाई बल्क डेंसिटी का तो कोई रोल लेना देना नहीं होता इस प्रोटेक्टिव एक्शन से। तो ये मेरा मेन मकसद है, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो करिए, अदरवाइज कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई एक अच्छा कंटेंट देखा है मैंने, तो जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।